हरे कृष्णा, राधे राधे जी। तो आइए जानते हैं जून महीने में लगने वाले पंचक के बारे में। सावधान रहना है क्योंकि ये लगने वाला है मृत्यु पंचक। यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार कई जगह इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बताते पंचक के जो 5 दिन होते हैं बहुत ही ज्यादा मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि 5 दिनों का जो समय होता है, इस समय चंद्रमा अपने अंतिम 5 नक्षत्र यानी घनिष्ठा, सद्विचा, अपूर्वा, भाद्रपद, उद्रा, भाद्रपद और रेवती से होकर के गुजरते हैं। माना जाता है जो पंचक के दिन होते हैं इनमें कोई भी शुभ या फिर नया कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे कि छत डलवाना, लकड़ी का कोई नया सामान घर में लेकर आना, कोई भी नए शुभ काम को अपने आप को, अपने परिवार को किसी न किसी स्वरूप में सावधानी के रूप में बचाकर रखना चाहिए। परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि इत्यादि के लिए पंचक इत्यादि को देखा जाता है। नई बेटी बहू के आगमन के लिए भी पंचक इत्यादि का विचार आज भी कई क्षेत्रों में किया जाता है। कई लोगों की अपनी अपनी सोचने समझने की शक्ति क्षमता अनुसार होती है। कई लोग इन चीजों को अभी भी नहीं मानते हैं, तो कई लोग पूर्ण रूप से इन दिनों के पंचक का विचार करते हैं। आप किस स्वरूप में पंचक को देखते हैं, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। जून के महीने में पंचक कब से शुरू हो रहे हैं? जून महीने में जो पंचक है ना, वह आपको बता दें, वह आपको प्राप्त हो रहे हैं 6 जून 2024 शनिवार की शाम 7:04 से इनका प्रारंभ होगा और पंचक का समापन होगा वह 11 जून गुरुवार सुबह 8:16 के आसपास समापन की ओर हो जाएगा। इस बार पंचक जो है शनिवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये मृत्यु पंचक के रूप में कहे गए हैं, क्योंकि शनिवार को शुरू होने वाले जो पंचक हैं वो मृत्यु पंचक के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये अशुभ और महाअशुभ पंचक के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि सोमवार से शुरू होने वाले पंचक इतने ज्यादा अशुभ नहीं होते। मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक अग्नि रूप में जाने जाते हैं, बहुत ही अशुभ होते हैं। इस तरीके से दिन वार की गणना के अनुसार सभी की अलग अलग मान्यता है, लेकिन शनिवार के दिन जो पंचक शुरू होते हैं उनकी अलग मान्यता है, वो मृत्यु पंचक कहलाते हैं। इस दौरान में आप सभी को जोखिम भरे जो कार्य हैं उन्हें करने से बचना चाहिए। यात्रा इत्यादि अगर करते हैं तो हनुमान जी और महादेव को प्रणाम करके प्रसाद भोग चढ़ाकर ही यात्रा में निकलना चाहिए। वाद विवाद, दुर्घटना, अग्नि इत्यादि का, जो मृत्यु इत्यादि का कहीं न कहीं इसी न किसी स्वरूप में खबरें सुनने को मिलती हैं, इसलिए आप प्रभु चिंतन ज्यादा से ज्यादा करें। मोरक चिंतामणि में पंचक का उपाय भी किसी न किसी स्वरूप में कहा गया है। मोरक चिंतामणि में कहा गया है कि पंचक मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में भी बतलाया गया है। सब का अंतिम संस्कार करने से पहले इस समय अगर मृत्यु हुई हो तो योग्य पंडित जी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर विधि के अनुसार इस कार्य को किया जाए तो मृत्यु पंचक के दौरान मृत्यु हुई होती तो उसके आय संकट भी टल सकते हैं। पंडित जी के कहे अनुसार सबके साथ आटे या फिर बेसन के इत्यादि के 5 पुतले सबके साथ में रखे जाते हैं। अर्थी में साथ इनका भी दाह संस्कार किया जाता है, ऐसी मान्यता है। जो मृत्यु पंचक है, ये पंचक का जो दोष है जो परिवार के सदस्यों को प्रभावित नहीं करता है, जो दोष है वो कम हो जाता है, सभी शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में आप सभी पंचक के दौरान आप सभी बहुत ध्यान रखें अपना। किसी न किसी स्वरूप में दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखें। लकड़ी इत्यादि, छत इत्यादि डलवाना चाहते, 16 संस्कार के कोई कार्य वो नहीं करने चाहिए। हनुमत उपासना, महादेव की उपासना, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, जरूर से करें। नारायण की उपासना करें, उनकी आरती करें, उनकी आज्ञा लें, उसके बाद ही अपने कार्यों के लिए घर से निकलें। जो जरा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।